हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज की ये वीडियो मारवाड़ी कॉलेज के इंटरमीडिएट सेक्शन के 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्रोविजनली एडमिशन करा लिया है और अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाना है। साथ में आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भी फिलअप करके लेते जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 सेट जो डॉक्यूमेंट्स का है 2 सेट बनाना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ और एक एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। जो मारवाड़ी कॉलेज का इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है, प्रिंट आउट करा के। तो कैसे फिलअप करना है या फिर क्या क्या उसमें रिक्वायर्ड होगा, तो ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और आपको फॉर्म फिलअप करने में पूरा हेल्प करने वाला हूँ। तो जिनको भी फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। और ख़ास करके मारवाड़ी कॉलेज से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, अपडेट पाना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होने के बाद इस तरह का PDF ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म है उसको पूरा भरना है। भरने के बाद आपको ये जो फॉर्म है उसको कॉलेज लेते जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन के दिन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको बतला दूँ कि आपको यहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको ये जो फॉर्म है उसको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेज और कोड, जो कॉलेज का कोड है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर कॉलेज का कोड जो है 11033 वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो जगह है उसमें आपको मारवाड़ी कॉलेज का यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीरियल में नंबर आपका कुछ दिया गया है, इसको सारा कुछ को यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में है नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो विद्यार्थी का नाम है वो आपको पता ही होगा, आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मंथ, उसके बाद यहाँ पर ईयर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जेंडर है, उसके बाद तो जेंडर यानी कि आप मेल है तो मेल में टिक करें और फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल में टिक करना है, ठीक है। फोर्थ में है दिव्यांग, यानी कि आपके बॉडी पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्लाइंड, अंधे हैं तो, या फिर बहरे हैं, गूंगे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पर टिक लगाते हैं तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी देना होगा जो आपका गवर्नमेंट या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो, ठीक है। 5 नंबर में है कास्ट। कास्ट में यहाँ पर जो भी आपका कास्ट है उस पर टिक कर लेना है। जनरल हो तो जनरल में, SC में, या फिर ST, BC1, BC2 जो भी आपका कास्ट है यहाँ पर टिक लगा लेना है। उसके बाद है रिलीजन, अगर आप हिंदू है तो हिंदू में टिक लगाएं, अगर आप इस्लाम है तो इस्लाम में आप लगाएं, सिख है, क्रिश्चियन है तो यहाँ पर अपना देख लीजिएगा जो भी आपका यहाँ पर रिलीजन है वो यहाँ पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी है तो मेरे ख्याल से सबका इंडियन ही होना चाहिए। और यहाँ पर 8 नंबर में है स्टूडेंट आधार नंबर, यानी कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर फिल कर लेना है अच्छी तरह से, कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद यहाँ पर 9th नंबर में है रूरल या फिर अर्बन। इसमें क्या है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल में टिक करेंगे, और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन में टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में है आपका मदर्स नेम। मदर्स नेम जो भी आपका माँ का नाम है यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद है फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर लेना है। 12th नंबर में है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि जो आपका स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। क्या क्या करना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 13 में है स्टेट। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे झारखंड के अलावा और भी किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिहार, UP वगैरह, कुछ भी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। 50 नंबर हो गया। उसके बाद 15 नंबर में आपका हो जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिलअप कर लेना है, और ऐसा मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है जिससे आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कॉलेज आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो ईजिली आपको कॉन्टेक्ट कर पाए। उसके बाद 16 नंबर में ईमेल ID, ठीक है। ईमेल ID आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है, जो भी आपका ईमेल ID है।
19 नंबर में है आपका क्लास 10th पासिंग डिटेल, जो भी आपका एकेडमिक डिटेल है 10th क्लास का वो यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले ए नंबर में है नेम ऑफ बोर्ड, यानी कि जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है, जैसे जेक से किया तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। अगर अदर बोर्ड है आपका जैसे कि सीबीएसई या फिर आईसीएसई तो यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें आपको लिख लेना है। सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई है तो आईसीएसई, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में है आपका ईयर ऑफ पासिंग, यानी जिस भी ईयर आपने 10th का एग्ज़ाम पास किया हो उसको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि अगर जो स्टूडेंट्स 2022 में पास किया है तो 2022 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद है रोल कोड, तो 10th क्लास में जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे उस स्कूल का जो रोल कोड था वो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद रोल नंबर, जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर था वो यहाँ पर फिलअप करना है। ई नंबर में है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपका 10th क्लास का जो एडमिट कार्ड था उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें फिल करना है, ठीक है। 80 नंबर में है डिटेल ऑफ एडमिशन, यानी कि मारवाड़ी कॉलेज में आपने 11th क्लास का जो फ़ी पेमेंट किया था प्रोविजनली एडमिशन के लिए उसका यहाँ पर डिटेल देना है, ठीक है। तो डेट ऑफ एडमिशन में जिस दिन आपने पेमेंट किया था फ़ी पेमेंट उस दिन का यहाँ पर डेट फिलअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन और क्लास रोल नंबर है तो ये आपको नहीं मिला होगा, इसलिए आप इसको जैसा है वैसे ही खाली स्थान छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर 19 नंबर में है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा किस लैंग्वेज में होगा ये चीज़ यहाँ पर आपको टिक लगाना है। अगर आप साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में टिक लगा सकते हैं, और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हिंदी में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 20 नंबर यहाँ पर कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर रेगुलर का ऑप्शन है बस, तो इसमें ही आपको टिक लगा लेना है। 21 नंबर में फैकल्टी, इसमें आपको चूज करना है कि किस स्ट्रीम से आप यहाँ पर अप्लाई किए हैं। आर्ट्स के है तो आर्ट्स में टिक करना है, कॉमर्स के है तो कॉमर्स, और साइंस है तो साइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सब्जेक्ट ऑफर्ड, यानी कि जो भी आपने स्ट्रीम चूज किया है वो यहाँ पर देना है, ठीक है। आर्ट्स का यहाँ पर, कॉमर्स का यहाँ पर और साइंस का यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का जो है वो आपको यहाँ पर डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें यहाँ साइंस के लिए तो यहाँ पर कोर सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मातृभाषा है, तो यहाँ पर मातृभाषा के लिए यहाँ पर लिखा गया है विल बी एप्लीकेबल इफ़ ऑप्शन कोर सब्जेक्ट इज़ हिंदी बी। अगर आपने यहाँ कोर सब्जेक्ट में हिंदी बी लिया है तो ही यहाँ पर आप मातृभाषा में उसको लिख सकते हैं, वरना इसको खाली स्थान ही छोड़ दें। कंपलसरी में आपका जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर रहने ही दे। उसके बाद ऑप्शनल में जैसे कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स यहाँ पर फिल करें, अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर एडिशनल में कोई सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया कंप्यूटर साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, उसी प्रकार से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स वाले यहाँ पर अपना जो है उसको फिलअप कर लेंगे, और यहाँ पर आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स में आपका जो भी डिटेल है फिलअप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ आपको चिपकाना है, और यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है आपका यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है, और सिग्नेचर ऐसा हो कि जो ये रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो रेक्टेंगल है उसमें टच नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपके जो गार्जियन है जैसे कि फादर या फिर मदर, उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। तो इसी प्रकार से पूरा फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद इसको आपको कॉलेज लेते जाना है, कॉलेज में इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो अच्छा तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो ऐसा, क्योंकि एक बार अभी मिस्टेक हो जाता है तो बाद में आपका सुधरेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे मिलते हैं आपके साथ एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।